हेलो फ्रेंड्स, जीएसवाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम पॉइंटर जियोग्राफी। इसमें आपके जियोग्राफी के जीएस के आपके 1 लाख प्लस क्वेश्चन हैं। और ये क्लास आपकी बीपीएससी, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटीबीयू, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है। जितनी भी आपकी ये परीक्षाएं कराती हैं उन सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है ये क्लास ज्योग्राफी की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। परीक्षा पॉइंटर, भारत एवं विश्व का भूगोल परीक्षा पॉइंटर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका भारत भूगोल। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। इसमें भारत का नामकरण, आकार एवं भौगोलिक स्थिति, मानक समय, कर्क रेखा, भारत के दूरस्थ बिंदु, पड़ोसी देश, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न और भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। सबसे पहले है भौतिक भूगोल। इसमें है भारत सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यावर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु वनस्पतियां हैं, जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है भारत का नामकरण। तो जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण ब्रह्मावर्त भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा। भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर वायुपुराण। अगला है हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो अरबी, फारसी एवं अरबी इतिहासकारों द्वारा पड़ा। आर्यावर्त आर्यों का निवास स्थल होने के कारण और इंडिया यूनानियों द्वारा पड़ा। नेक्स्ट है कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की। तो ईरानियों ने। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था। तो जम्बू द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की। तो वास्को डे गामा जो पुर्तगाल से आया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो यूनानी में। अब है भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति। सबसे पहले है कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो 2.4% है। नेक्स्ट है भारत की भू आकृति किस प्रकार की है। तो चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूसरा। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है। तो 17.5% है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष में गांव की संख्या लगभग कितनी है। तो 6.4 लाख से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मानक समय क्या है। तो भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला पॉइंट है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अगला है भारतीय मानक रेखा है, मानक समय रेखा ये। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य कितना आगे है। तो 5.5 घंटा है, 5 घंटा 30 मिनट। अगला पॉइंट है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगली है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं जो गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो बांग्लादेश से। अगला पॉइंट है, भारत मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती है? तो छत्तीसगढ़ पर काटती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा राजस्थान को किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अगला है, कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारतीय नगर। तो कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, आइजोल 23 डिग्री 36 मिनट, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट 09 मिनट। गांधीनगर, जोधपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची और रायपुर ये सब कर्क रेखा के निकट भारतीय शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की दूरस्थ बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो ये केप कैमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? तो पिगमेलियन पॉइंट था। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, लद्दाख में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किविथु, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता या गुहार मोती, गुजरात में है। अब है आपके पड़ोसी देश भारत के। तो भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो 7। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। दूसरा पॉइंट है, भारत की स्थानीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका तथा मालदीव स्थित हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। अगला पॉइंट है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो भूटान है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का है। ये है भारत के सीमावर्ती देश। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य हैं। तो बांग्लादेश की 4096 है लगभग। तो और इससे जो सीमावर्ती राज्य है 5 है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये बांग्लादेश से इनकी सीमा लगती है। नेक्स्ट है चीन। चीन से 3488 है और इससे भारत के 5 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अगला है पाकिस्तान से 3323, इससे भी 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से 1751, इससे भी 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। नेक्स्ट है म्यांमार से 1643, इससे 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट है भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है और इससे 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है और एक ही राज्य है लद्दाख। अगला पॉइंट है, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न। तो पहला है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े क्रम से कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उसके बाद है।
नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन से? वो थे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जनसंख्या, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है, जो 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या में सिक्किम है। अगला पॉइंट है भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो 20 है। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसकी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्य कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एवं तटरेखा की लंबाई। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये तटीय राज्य है, इसकी लंबाई जो 1962 है। दूसरा गुजरात, इसकी है 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 973.7, तमिलनाडु की 906.9। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 652.6, केरल की 569.7, उड़ीसा 476.4, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल की 1,157.5, लक्षद्वीप की 132 और गोवा की 118 है। नेक्स्ट है दादर नागर हवेली और दमन दीव की 42 है, 42.5, पुडुचेरी की 30.6। ये तटीय राज्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो झाबुआ जिला है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिंगरौली है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बालाघाट जिला। नेक्स्ट पॉइंट है धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो छत्तीसगढ़ का। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान के नाम से जाना जाता है? तो वो असम को जाना जाता है। अगला पॉइंट है किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वो केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को। नेक्स्ट पॉइंट है चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है उगते सूरज की भूमि के नाम से भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो पंजाब को। अगला पॉइंट है किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट पॉइंट है किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो कर्नाटक को कहा जाता था। अगला पॉइंट है कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। अगला पॉइंट है भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट पॉइंट है पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा है? तो 7 राज्यों से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट है पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पोरबंदर को सिलिचर से। पोरबंदर गुजरात में और सिलिचर असम में है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो लद्दाख है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। अगला है भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया जाता है? तो पुडुचेरी। पुडुचेरी, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल में। पुडुचेरी, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु और माहे केरल में। ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत
भारत एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला है भारत के राज्य एवं राजधानियां। तो सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल है। नेक्स्ट है मेघालय की शिलोंग है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, उड़ीसा की भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु है। अगला है केरल, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। वैसे अमरावती है, प्रस्तावित अमरावती है जो विदाई है, कुर्नूल न्यायिक राजधानी है और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल और गुजरात की गांधीनगर है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, हरियाणा की छत्तीसगढ़ चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की शिमला है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ग्रीष्मकाल में और सर्दियों में जम्मू, लद्दाख की लेह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है और आपकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर जिसका नाम चेंज होकर अब विजयपुरम हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की नई दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप की दमन है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र। तो फ्रांस के अधीन और इधर है पुर्तगाल के अधीन। तो फ्रांस के अधीन सबसे पहले पुडुचेरी 1954 में, चंद्रनगर 1946 में, पुर्तगाल से दमन एवं द्वीप 1961 में, गोवा 1961 में और दादर नगर हवेली 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत तथा चीन को। अगला पॉइंट है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत तथा पाकिस्तान को। डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत तथा अफगानिस्तान को, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को भी। अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख चैनल जल संधियां तथा विभाजक क्षेत्र। एक तरफ है चैनल जल संधि और विभाजक क्षेत्र। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को, जो इंडोनेशिया में, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप को, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, पाक जल संधि भारत श्रीलंका और कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप जो म्यांमार में है। अगला पॉइंट है भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है। अगला पॉइंट है भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल 24 समुद्री मील तक। भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल 200 समुद्री मील तक। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? तो 2 घंटे है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो चेन्नई से। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो तिरुवनंतपुरम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो ये चंडीगढ़ डिजाइन किया था। अगला पॉइंट है उड़गमंडलम यानी ऊटी में बसा पैटर्न किस प्रकार का है? तो सीढ़ीदार रूपी है। नेक्स्ट पॉइंट है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में है। अगला पॉइंट है भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो वो द्रास जम्मू एंड कश्मीर में है। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है 26 दिसंबर 2004 सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सूक्ष्मतम स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? तो 3 बार। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उर्दू नहीं होता? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वो कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट पॉइंट है गिलगिट
बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून से। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो वो बेंगलुरु है। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एन बिले ने 1752 में बनाया था। ये आपके भारत के सामान्य परिचय से संबंधित आपके क्वेश्चन हो गए। ये क्लास आपकी भारत में आपके जितने भी एग्जाम होते हैं सभी राज्यों में उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी की आपकी क्लास है। और भी अदर एग्जाम से संबंधित हमारी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।